हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा। इसी क्रम में आज मैं 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करूँगा। बच्चों, रियल नंबर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ आपको कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी कुछ डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। उसके बाद हम रियल नंबर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि 9th और 10th क्लास का जो मैथ बच्चों को, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लमेटिक लगता है, उनको समस्याएं होती हैं समझने में। सबसे पहला कारण इसका यही होता है बच्चों कि बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं मैथ्स के अंदर, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे बचपन में अपनी लोवेस्ट क्लासेस में, स्मॉलर क्लासेस में अच्छे से नहीं सीख पाते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो कि आपके क्लियर नहीं हुए हैं उनको भी साथ साथ में क्लियर करता रहूँगा। और कुछ टाइम पर मैं, जैसे विद इन अ वीक या किसी भी दिन, कुछ ऐसी क्विक मैथ के फंडे में आपको लेकर आऊँगा। जैसे कि मेरे लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, स्क्वायर कैलकुलेशन विद इन 10 सेकेंड ऑफ एनी नंबर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नंबर के बारे में कुछ समझते हैं, उसके बाद हम रियल नंबर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर्स, यूजुअली नंबर दो टाइप के हैं, इवन एंड ओड। ठीक है, इवन नंबर जो होता है that can be expressed as multiple of 2, okay, where n is 1, 2, 3 and so on. Clear? तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमने डिफाइन किया है इवन नंबर को 2n से। अगर हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई 1 करना तो हमें मिलेगा इसका सेट 2 फिर नेक्स्ट रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा, नेक्स्ट रखेंगे तो 6 और इसी तरह से 8, 10 एंड सो ऑन। वो जितने भी नंबर आएंगे 2 के मल्टीपल में n के साथ। n एक नेचुरल नंबर है तो यहाँ से हमें इवन नंबर मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास बच्चों ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर क्या है? दैट नंबर कैन बी expressed as 2n plus 1, ओके, 2n plus 1 के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट करें, where n is start from 0, 1, 2, 3 and so on। तो अगर इस तरह से हमारे पास एक नेचुरल नंबर n के लिए हम डिफाइन करते हैं तो ऑड नंबर्स क्या होंगे? तो आंसर है ऑड नंबर्स इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2n plus 1। तो अगर हम यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ n, तो पहले हमें मिल जाएगा 1, फिर हमें मिलेगा 3, फिर मिलेगा हमें 5, फिर मिलेगा हमें 7 और उसके बाद 9, और ऐसे ही हमें ऑड नंबर का एक सेट मिल जाएगा।
तो बच्चों दिस इज हाउ द नंबर एक्सप्रेस्ड एज इवन एंड ओड। यहाँ पे जो ये जो टर्म आई यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर इवन नंबर, ये है एक्सप्रेशन फॉर इवन नंबर, और ये वाला जो है ये ओड नंबर के लिए एक एक्सप्रेशन है। ये आपको रिमेंबर रखना है बच्चों। जब आप रियल नंबर अपने 10th क्लास के टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, अब हम समझते हैं इवन और ओड नंबर्स को हमने समझ लिया। इसके बाद हम समझते हैं प्राइम नंबर्स को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टूड अबाउट द प्राइम नंबर्स। आज हम इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर होता है अ नंबर हैविंग two factors like as 1 and number itself, ठीक है। और हम कह सकते हैं having two multiples, multiples like 1 and number itself। ये हमारे पास प्राइम नंबर का डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम इसमें ले लेते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम नंबर्स बिटवीन कर लेते हैं, बिटवीन 1 to 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है स्टूडेंट। दैट सेट इज प्राइम नंबर्स सेट। ये होता है बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम 2, देन आफ्टर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इसी क्रम में आगे आएगा 53, 59, 61, 67, 67, 71, 73, 79, 83, 89, and last one is 97. These are the first 100, the first 25 prime numbers in between 1 to 100। तो हमारे पास एक नोट यहाँ पे आप रिमेंबर कर लेंगे, फ्रॉम 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स। ओके, ये आपके पास एक नोट हो गया। ये प्राइम नंबर्स होते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप। उसके बाद हम समझते हैं कंपोजिट नंबर को। उसके बाद हम आ जाएंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर।
ओके। एक और चीज़ है इसमें स्टूडेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, इन प्राइम नंबर्स 2 is smallest and only even प्राइम नंबर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटा भी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट नंबर। Any number is said to be composite. Any number is said to be composite number if it have more than 2 factors or multiple। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल सेट ले लेते हैं। 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा आप ये भी कह सकते हैं बच्चों, जो नंबर प्राइम नंबर में नहीं है एक्सेप्ट ऑफ 1, ऑल आर द कंपोजिट नंबर्स। कंडीशन क्या है कि एक कंपोजिट नंबर के पास कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 4 के पास उसका एक फैक्टर 1 है, 2 है और 3 है, तो 4 एक कंपोजिट नंबर हो गया और ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है और इवन कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से हमारे पास आप देख रहे हैं स्टूडेंट 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि है 9। 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो पहला पॉइंट आप यहां पे लिख लेंगे, 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। और एक पॉइंट हमारा हो जाएगा 9 इज स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ये आपके 2 नोट हो गए। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। एक हम इसी में ले लेते हैं स्टूडेंट, को प्राइम नंबर्स।
co-prime numbers। अब ये क्या होता है? The number is said to be co-prime if the HCF of the two numbers have 1। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। Two numbers are called co-prime if they do not have common factor। And their HCF is 1 only। are called co-prime नंबर्स। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, लाइक 7 and 10 फर्स्ट हो जाएगा, और सेकंड हम कह सकते हैं 15 and 17 are co-prime numbers। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट, जो आपको 9th और 10th लेवल में कम से कम आनी चाहिए। Okay, in my next lecture, student, I will explain about real number and set of real number. Thank you.